के कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। नाम नकली है, मेरी पहचान नकली है, लेकिन प्रेम के लिए मेरा प्यार सच्चा है। मुझे सिर्फ प्रेम चाहिए, मेरा अपना प्रेम। इसे पकड़ और साइन कर, साइन कर इसमें। मैंने कहा साइन कर। मैं तुझे और बर्दाश्त नहीं कर सकती। साइन कर। ये क्या हो रहा है यहाँ? ये चोट तुम्हें कैसे लगी? क्या हुआ? देखो ना प्रेम, इस गवार ने क्या किया। ये गवार अपने जंगलीपन पर उतर आई। हमने कचूना किया, झूठ बोल रही है ये। नहीं प्रेम, मैं तो बस डाइवोर्स पेपर पर साइन करवाने आई। और देखो इसने गुस्से में क्या किया, और कह रही थी कि मैं तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगी। और देखती हूँ कि प्रेम तुझसे कैसे प्यार करता है। मैं अपनी लीला से प्यार करता हूं, उसके चेहरे से नहीं। प्रेम लीला दो आत्माओं का मिलन है। हमारा रिश्ता अटूट है लाडली। तुम देखना चाहती हो ना कि कितना प्यार करता हूं मैं अपनी लीला से। चलो दिखाता हूं। हमें ऐसा काहे लग रहा है जैसे पहले भी हमारे साथ ऐसा कुछ हो चुका है। जानती हो ये क्या है? ये मेरी लीला का सबसे पसंदीदा दुपट्टा है। बचपन में एक बार तितली के साथ खेलते खेलते मेरे हाथ पे चोट लग गई थी। बहुत तेज खून बहने लगा। लीला ने झट से दुपट्टा मेरे हाथ पे बांध दिया। मैंने कहा उससे कि ये तो तुम्हारा पसंदीदा दुपट्टा है, तुमने ये क्यों बांध दिया मेरे हाथ पे?
तो जानती हो उसने क्या कहा? उसने कहा, प्रेम, तुम मेरे सबसे पसंदीदा इंसान हो। कोई दुपट्टा, कोई खिलौना, कोई चीज तुमसे ज्यादा मायने नहीं रखती है। जानती हो मैंने इन सब चीजों को इतने साल तक क्यों संभाल के रखा? क्योंकि ये मेरी लीला का है, तुम्हारा नहीं। 15 साल उसकी यादों को सहेज के रखा है मैंने। 5375 दिन हर पल उसकी सलामती की दुआ की है मैंने। रोज रात को एक ही सपना देख के सोता था कि शायद अगली सुबह अपनी लीला की कोई खबर मिलेगी मुझे। ये लट्टू, ये लीला के हाथ की बनी ड्राइंग, ये उसके कंगन, ये खिलौने, ये सब मैंने इसीलिए रखे हैं क्योंकि ये सब मेरी लीला के हैं। हम तो सिर्फ इतना समझते हैं प्रेम की प्यार को महीनों और दिनों से तोला ना जाता। जिस शिद्दत, जिस एहसास के साथ तुम 15 सालों से ये सब संभाल के रखे हो प्रेम, हम इन 15 दिनों में तुमसे उतना ही प्यार कर बैठे हैं। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। तुम्हारा प्यार ना मेरी जिंदगी पे सिर्फ एक बोझ है। मैं तुम्हारी तरफ देखता भी नहीं हूं, फिर भी तुम मुझसे इतना प्यार कैसे कर लेती हो? मेरे और लीला के बीच की दीवार है तुम्हारा प्यार। आज मैं तुम्हारे इस प्यार को हमेशा के लिए तोड़ देना चाहता हूं। दिखा। मैं ठीक हूं। मैंने कहा ना मैं ठीक। लाडली, तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है।
बचपन में एक बार तितली के साथ खेलते खेलते मेरे हाथ में चोट लग गई थी। लीला ने झट से दुपट्टा मेरे हाथ में बांध दिया। लाडली, मैं राजपूत हूं और एक राजपूत अपना सर कटा देता है लेकिन अपना सर झुकाता नहीं है। मैं आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं लाडली। प्रेम, हाथ जोड़कर भीख मांगता हूं, प्लीज मेरे और लीला के बीच मत आओ। प्रेम, हाथ मत जोड़ो, तुम उठो। लाडली, प्रेम सिर्फ लीला का है, लीला का था और हमेशा लीला का ही रहेगा। लीला के बिना प्रेम का कोई वजूद नहीं है लाडली। प्रेम, प्रेम, तुम उठो, उठो। नहीं, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम मुझसे वादा नहीं करती कि तुम वो पेपर साइन कर दोगी। प्लीज लाडली, मुझे आजाद कर दो इससे यार। मैं ये दोहरी जिंदगी नहीं जी सकता। प्रेम, मन पर क्या जाने कागज पत्थर को। हम तो बस भगवान के सामने लिए उन सात वचनों को जानते हैं, बस उसे ही समझते हैं। हम बस यही मानते हैं प्रेम कि भगवान ने अगर किसी का रिश्ता जोड़ दिया ना तो दुनिया का कोई कागज उसे कभी नहीं तोड़ सकता। और प्रेम हम इस सब में नहीं मानते, हम बस अपनी किस्मत की लिखावट को मानते हैं। और हमारा तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए जुड़ गया है। नहीं नहीं लाडली, तुम ये सब इसलिए कह रही हो क्योंकि अभी तुमने वो पेपर साइन नहीं किया ना। तुम देखना, तुम एक बार वो पेपर साइन कर दो, धीरे धीरे भूल जाओगी मुझे। ये प्यार, ये सब खत्म हो जाएगा और तुम आजाद भी तो हो जाओगी ना। फिर खुल के अपनी जिंदगी शुरू करना। हाँ, अपनी अलग जिंदगी जीना। लाडली, तुम कहती हो ना कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो। प्लीज प्लीज मेरे लिए इतना कर दो।
लाडली, अपने प्यार की भीख मांगी है मैंने तुमसे। उम्मीद है मेरी बात का मान रखोगी तुम। मैं आज तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं लाडली, प्लीज मेरे और लीला के बीच मत आओ। माता रानी, ये तो लोगों के प्यार करने की निशानी है। और सच्चा प्यार तो आपकी आराधना है ना, जिसका वो नकली लीला मजाक उड़ा रही है। प्रेम हमारे सामने हाथ फैला रहा है अपने प्यार के लिए, लेकिन आखिर हम उसे कैसे समझाएं कि जिसके लिए वो इतना झुक रहा है वो उसका असली प्यार है ही नहीं। वो तो बस प्रेम के साथ खिलवाड़ कर रही है। लेकिन नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। हम प्रेम के साथ गलत होने नहीं दे सकते माता रानी। इसीलिए अब आपको हमारी मदद करनी होगी। हम अपनी जिंदगी के सबसे अहम मोड़ पर हैं। अब आप हमारी मदद कीजिए। जय भद्रकाली। लीला, आज मैं अपनी की गई हर गलती के लिए तुमसे माफी मांगना चाहता हूं और वादा करता हूं तुमसे, अब से तुम्हें कोई दुख, कोई तकलीफ नहीं दूंगा, कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और आज मैं तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी सॉल्व करने जा रहा हूं। मैंने लाडली से बात कर ली है, वो डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए तैयार है। सच में? तो चलो फिर, नेक काम में देरी क्यों? उस लाडली को एक पल भी इस घर में नहीं देखना चाहती। चलो। हम प्रेम के बचपन की याद को किसी भी कीमत पर जलने नहीं दे सकते।
साक्षी, इन पेपर्स पर साइन करो। इन पेपर्स पर साइन करो। साइन करो। लीला, क्या? अपना ना ये नाटक बंद करो। तुम्हारी झूठी शादी क्या हो गई? इस घर की रानी बनने के सपने देख रही हो। ये सपना पूरा नहीं होने दूंगी मैं। इस घर से बाहर निकाल के रहूंगी। साइन करो। अच्छा ठीक है, अंगूठा लगाओ। अंगूठा लगाओ। लीला, हाथ छोड़ो उसका। हाथ छोड़ो उसका। देख नहीं रही हो तुम कितनी चोट लगी है उसके हाथ पे? कैसे साइन करेगी वो? वाटर ठंडा है, आराम मिलेगा। ये गुले इश्क की खुशबू में लहराते हैं, ये जन्मों से एक दूजे के होने का फर्ज निभाते हैं। खुशबू में लहराते हैं। प्रेम सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। इससे लाडली तो क्या, भगवान भी अलग नहीं कर सकते मुझसे। जिस्मों की जुदाई में कुछ पल तड़पना है, इस प्रेम की लीला में शोलों से गुजरना है। सही दूरी बहुत लेकिन एक दिन मिट जानी है, सब बंदिश राहों से एक दिन हट जानी है। मन्नत के धागे बांधे। जब हमारा प्यार तुम्हारे लिए बोझ है तो फिर तुम हमारे लिए इतनी चिंता काहे करते हो? नहीं जानता, जानता हूं तो बस इतना कि तुम्हें तकलीफ में देखकर मेरा दिल बेचैन हो उठता है। मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम की लीला।
प्रकाशिनी भजामि विन्ध्यवासिनी त्रिशूलमुण्डधारिणी धरा विघातहारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विन्ध्यवासिनी दरिद्र दुःखहारिणी सदा विभूतिकारिणी वियोग शोकहारिणी भजामि विन्ध्यवासिनी क्यों किया तुमने ऐसा? दुपट्टा बचाने के लिए मैं हाथ चला ली। हाँ तो तुम्हारे प्यार की निशानी थी ना वो। प्यार को खोने का दुख कितना होता है वो हम अच्छे से जानते हैं। और वो दर्द हम दोनों में से बस कोई एक सहे, बस वही काफी है। प्रेम लाख बातें कर ले, लेकिन कुछ तो है इन दोनों के बीच जो इन्हें चाहकर भी कोई अलग नहीं होने दे रहा, जिसकी झलक मुझे प्रेम की आंखों में साफ साफ नजर आ रही है। पर जो भी है, मैं भी इनको अलग करके रहूंगी और इसकी शुरुआत होगी अब। अच्छा ओके, आई अंडरस्टैंड। लाडली इतने तकलीफ में साइन नहीं कर पाएगी ना, और उसे करने भी नहीं चाहिए। तो प्रेम तुम जाओ, उसके लिए प्लीज मेडिसिन ले आओ। उसे पेन हो रही है, अब वो मेडिसिन खाएगी तो उसे अच्छा फील होगा, फिर वो साइन भी कर देगी, है ना? तो जाओ ना, मैं भी तब तक किचन से पानी ले आती हूँ। पेपर पर साइन ना करने पड़े इसलिए तूने अपने हाथ चला लिए लाडली, लेकिन मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो मुझे अपनी उंगली टेढ़ी करनी भी आती है। अब देख मैं तेरा और प्रेम का डिवोर्स कैसे करवाती हूँ। चुपचाप बैठना। लो पानी। नहीं नहीं, हम ये सब गोली बोली ना खाते, हम ऐसे ही ठीक हो जाएंगे। अरे ऐसे कैसे नहीं प्रेम, अब तुम ही समझाओ ना। दवाई नहीं खाएगी तो इन्फेक्शन हो जाएगी ना, बोलो ना इसे दवाई खाने को। लाडली प्लीज जिद मत करो, लो। प्रेम तुम थक गए होंगे ना, जाओ जाके आराम कर लो। तुम चाहे प्रेम के सामने अपनी कड़वी जुबान पर कितनी भी चीनी की परत बैठा लो, लेकिन हम तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाकर रहेंगे। मेरी सच्चाई नहीं,
अपनी सोच। जहां तेरे नसीब में प्रेम के साथ बैठने तक नहीं लिखा था, वहां तूने उसके साथ समय गुजार लिया। तुझे तो मैं नरक में भी जीने नहीं दूंगी। हमें नरक स्वर्ग दोनों मंजूर है। तुम अपने बारे में सोचो। जब हम तुम्हारा भांडा फोड़ेंगे तब तुम कहाँ जाओगी? जेल में? आखिरकार मिल ही गए तुम्हारे अंगूठे के निशान। तलाक मुबारक हो लाडली। वकील साहब, काम हो गया और आप कल जज से टाइम ले लीजिए। कल किसी भी हाल में ये पेपर सबमिट करके डिवोर्स हो जाना चाहिए। प्रेम, किससे भाग रहे हो? खुद से या हमसे? वैसे कितने बदनसीब होते हैं ना वो लोग प्रेम, जो भागते रहते हैं पर कहीं पहुंच ना पाते। पर देखना, एक दिन हमसे दूर जाके बहुत पछताओगे तुम। प्रेम, हमेशा खुश रहना, क्योंकि कहीं कोई एक झल्ली होगी जो सिर्फ तुम्हारी मुस्कान के लिए जी रही होगी। प्यार का तो पता नहीं, पर फिर करते हम तुमसे कि हम पर इतना रहम खा लेना कि हमारे प्यार को शर्मिंदा ना होने देना। साथ नहीं रह सकते तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारी यादों से ही जी लेंगे। बस प्रेम, कभी हमें अपने प्यार का बोझ ना बना देना। इसी बात का तो डर है कि कहीं तुम अकेली ना रह जाओ। मैं तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन अगर तुम अकेली रह गई ना तो उस गिल्ट के साथ जी नहीं पाऊंगा मैं। प्लीज
प्लीज मुझे भूल जाओ लाडली। जो चीज हम कभी कर नहीं सकते उसका वादा हम कैसे दे दें प्रेम? प्यार की राह में हम इतने आगे निकल चुके हैं कि अब वापस आना नामुमकिन है। प्रेम, चलो अब तुम भी इस पे साइन कर दो, क्योंकि लाडली ने तो अंगूठा लगा दिया है। हम बागी एक बार जीते हैं, एक बार मरते हैं, और प्यार भी एक ही बार करते हैं। सोचा नहीं था कि मुझसे पहले तुम इस तलाक को मंजूरी दे दोगी। क्या हुआ प्रेम? साइन करो। साइन करो। अभी लाडली को सिर्फ तुम्हारी जिंदगी से निकाला है, बहुत जल्द तुम्हारे दिल और दिमाग से भी निकाल दूंगी। लाडली, क्या हुआ बेटा? तेरे हाथ को क्या हो गया? कुछ नहीं दादी, बस गरम तेल छलक गया था। दादी! अरे लेकिन बेटा, इस पे कोई दवाई? अरे लीला बेटा, कैसी हो? आज तो बड़ी खुश लग रही हो। क्या बात है, चेहरा भी बड़ा चमक रहा है। वो क्या है ना दादी, एक बड़ी मुसीबत बहुत दिनों से परेशान कर रही थी, तो बस आज आखिरकार उसी से पीछा छूटा है। अच्छा, कैसी मुसीबत? वो मेरा एक दोस्त है, वो किसी जबरदस्ती अनचाहे रिश्ते में था। आप तो जानती है वो जबरदस्ती वाली शादी। एक लड़की हाथ धोकर उसके पीछे पड़ गई थी। लेकिन लीला बेटा, कोई भी रिश्ता झूठ या जबरदस्ती से नहीं किया जा सकता। वही तो दादी, कुछ लोग बहुत ढीठ होते हैं, समझाने पर भी नहीं समझते। आपको पता है दादी, हमारे गांव में ना एक नर्मदा दीदी है, उनके साथ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। उनके पति के पीछे ना एक उल्टे पैरों वाली चुड़ैल पीछे पड़ गई थी और बार बार उनके पति पर डोरी डाल रही थी और उनकी शादी तोड़वाने की कोशिश कर रही थी। फिर क्या हुआ? शादी बची? हाँ हाँ, क्यों नहीं बचेगी? आपको पता है, हमारी नर्मदा दीदी ने उस चुड़ैल की ऐसी चोटी काटी कि अब तो वो हमारे गांव के आसपास भी नहीं भटकती।
अच्छा, तो फिर जो तुम्हारे दीदी के जो पति हैं वो खुश हैं क्या तुम्हारी दीदी से? लाख रुपए का सवाल पूछा आपने माँ जी। हाँ, अब मर्द होते ही कम अकल वाले किसी के भी बहकावे में आ जाते हैं। लेकिन जब सच्चाई उनकी आंखों के सामने आई तो वो समझ गए और अब वो दोनों खुशी खुशी रहते हैं। लेकिन मेरे फ्रेंड के केस में उस लड़की ने उस लड़के के ऊपर जबरदस्ती शादी थोपने की कोशिश की, लेकिन उस लड़की को मुंह की खानी पड़ी। वो क्या है ना, जो प्यार नसीब में ना हो उसे जबरदस्ती कैसे अपना बना सकते हैं। हाँ, करोड़ रुपए की बात बोली। तो क्या लीला बेटा तुम्हारे दोस्त ने उसे फिर तलाक दे दिया? दादी, शादी तो भगवान का जोड़ा हुआ रिश्ता होता है ना, और अगर इनके दोस्त समझदार होंगे तो वो कभी भी तलाक नहीं देंगे। लेकिन उसने तो आज ही डिवोर्स पेपर पर साइन कर दिए। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।